नमस्कार, मैं हूँ रागिनी। हॉरर रागिनी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर एक बार सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी घटना के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज की घटना है इंदौर के कमल शर्मा की। कमल शर्मा पेशे से एक फोटोग्राफर हैं। उनका फोटो स्टूडियो है। कभी कभी वो बाहर के प्राइवेट ऑर्डर्स भी ले लेते हैं। उनके साथ ये घटना आज से 5 साल पहले घटी थी। एक दिन कमल शर्मा के पास एक प्राइवेट ऑर्डर आया। पेमेंट अच्छा मिल रहा था, साथ ही साथ आने जाने के लिए कन्वेंस भी मिल रहा था। इसलिए बिना किसी देरी किए कमल ने ऑर्डर ले लिया। ये घटना उसी रात की है जिसे याद करके आज भी कमल शर्मा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमल बताते हैं कि इस ऑर्डर में दिक्कत सिर्फ एक ही बात की थी। पार्टी देर रात तक चलनी थी और उसके बाद वहां रुकने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं था, इसलिए ट्रैवल करके घर वापस भी आना था। ये घटना उसी खौफनाक रात की है। काश उस रात की याद कमल अपने दिल से मिटा पाता। ऑर्डर वाली डेट पर कमल अपने कैमरा सेटअप के साथ वहां टाइम पर पहुंच गया। पार्टी 8 बजे शुरू भी हो गई। पार्टी अपने शबाब पर थी। सभी पार्टी में मस्त थे, झूम रहे थे। कमल भी अपने काम में व्यस्त था। लगातार पिक्चर्स क्लिक कर रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर गई। उसका रंग गोरा, बालों का रंग सुनहरा और बड़ी बड़ी आंखें थी। एक गजब का अट्रैक्शन था। कमल ने उसके पिक्चर्स भी क्लिक किए। कमल ने देखा वो लड़की लगातार उसको घूरे जा रही है। कमल ने 1-2 बार उसे स्माइल भी दिया और इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो लड़की उसे बाहर आने के लिए इशारा कर रही है। कमल ने इशारे में कैमरे को दिखाते हुए उस लड़की को मना किया कि अभी नहीं, बाद में मिलता हूँ, और फिर अपने काम में बिजी हो गया। काम फिनिश करने के बाद कमल पूरी पार्टी में उस लड़की को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद कमल की नजर बाहर की ओर गई। घर से बाहर कुछ दूर वही लड़की खड़ी नजर आई और अब भी वो कमल को घूरे जा रही थी। कमल फौरन उसके पास गया। उस लड़की की आंखों में एक गजब का गुस्सा था। चांद की रोशनी में भी उसका रंग लाल सुर्ख नजर आ रहा था। कमल बहुत ही प्यार से उस लड़की से कहा, आई एम सॉरी, थोड़ी बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। ऐसे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर नहीं आना? उस लड़की ने कोई रिएक्ट नहीं किया और बस घूरे जा रही थी। तभी वो लड़की कमल को घर के बाहर झाड़ियों की तरफ चलने के लिए कहने लगी। कमल ने उस लड़की को मना किया और घर के अंदर आ जाने को कहा। अब उस लड़की के चेहरे पर गुस्से की जगह नाराजगी का हाव भाव था। उसने हाथ के इशारे से कमल को घर की ओर लौट जाने को कहा और देखते ही देखते झाड़ियों की तरफ चली गई। कमल से रहा नहीं गया और वो भी उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। शायद कमल की यही सबसे बड़ी गलती थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इस बेवकूफ़ी का कितना भयानक अंजाम होगा। झाड़ियों की तरफ जाने पर उधर घुप अंधेरा था। कमल को बेचैनी महसूस होने लगी। उसे पसीना आने लगा। उसे महसूस होने लगा कि शायद
अब कुछ गलत होने को है। उसके जेब में फोन था, लेकिन कपकपाहट की वजह से वो फोन निकाल भी नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर एक भूरे पत्थर पर पड़ी। उसने देखा कि वहां दो लोग बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। कमल को थोड़ी राहत मिली और गिरते पड़ते उनकी ओर जाने लगा। जैसे ही उनके पास पहुंचा और वहां जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। उस पत्थर पर वही लड़की बैठी थी जिसने कमल को झाड़ियों की तरफ आने के लिए इशारा किया था। अब उसका विकराल रूप कमल के सामने था। एक धड़ पर दो सर। ये भयानक नजारा देखकर कमल की चीख निकल गई। उस लड़की के धड़ पर जो दूसरा सर लगा था वो पूरी तरह कुचला हुआ था और उस भयानक आकृति से दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थी। और उसकी दुर्गंध इतनी गंदी थी जिसे याद करके आज भी कमल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे उबकियां आ जाती हैं। ये देखकर कमल वहां से अंधाधुंध भागा और भागते भागते कच्चे रास्ते पर आकर किसी से टकराकर वहीं गिर गया। कुछ पल के लिए उसे लगा कि ये वही भयानक आकृति है, लेकिन गौर से देखने पर नजर आया कि वहां दो लड़के थे। उन दोनों ने कमल को बर्थडे पार्टी वाले घर तक छोड़ा, लेकिन धमकाते हुए उससे पूछा कि वो उन झाड़ियों के पास क्या कर रहा था। कमल लड़की वाली बात बताकर अपनी मुश्किल और बढ़ाना नहीं चाहता था। तभी उन दोनों लड़कों में से एक ने उसे जोर का चाटा मारा और कहा, अब यहाँ फोटो देने भी वापस मत आना। उन दोनों ने कमल को पूरे पैसे दिए और वहां से फौरन चले जाने को कहा। कमल फौरन वहां से निकल गया और अपने घर आ गया, लेकिन उस घटना के बारे में पता करने पर रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई पता चली। उस घर के लोगों ने ही पूरे परिवार के साथ मिलकर अपनी जवान बेटी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारा था। कहा जाता है कि उन दोनों को मारकर वहीं कहीं झाड़ियों के आसपास दफना दिया गया था। तब से उन दोनों की रूह एक धड़ और दो सर के साथ भटकती है। वहां झाड़ियों के आसपास आए दिन मरे हुए पक्षी और जानवर पाए जाते हैं। कमल उस खतरनाक जगह से जिंदा बचकर तो आ गया, लेकिन कभी न मिटने वाली भयानक याद हमेशा के लिए उसकी जहन में बस गई। दोस्तों, अब मैं आप सब से इजाजत लेती हूँ। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नई घटना के साथ। और आपको ये घटना कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ भी ऐसी रहस्यमयी और डरावनी घटना हुई है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हो सकता है मेरा अगला एपिसोड आपकी घटना पर हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए रागिनी की तरफ से आप सबको बाय बाय।